हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद श्रद्धा। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जनरल फार्माकोलॉजी का लेक्चर 5 देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? बायो अवेबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेबिलिटी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग। तो आइए देखते हैं पहले बायो अवेबिलिटी क्या होती है। बायो अवेबिलिटी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, बायो एंड अवेबिलिटी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित है, जो भी ऑर्गेनिज्म जीवित है, जो भी जीव है वो बायो में आ गया। और अवेबिलिटी मतलब टू बी प्रेजेंट, वहाँ पे प्रेजेंट होना, एट द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे हमें जरूरत है वहाँ पे प्रेजेंट होना। बायो अवेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग दैट रीच द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। बायो अवेबिलिटी क्या है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद वो ड्रग का वो फ्रैक्शन जो कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड तक पहुंच जाता है, वही बायो अवेबिलिटी है। तो बायो अवेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? तो बायो अवेबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? बायो अवेबिलिटी इज एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट गिवन एक्सेस टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इन द केमिकली अनचेंज फॉर्म। बायो अवेबिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उस फ्रैक्शन में, जैसे कि हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया अपनी बॉडी में और कितना फ्रैक्शन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के तक पहुंच गया है, कितना जो ड्रग है, कितने ड्रग की मात्रा है। अगर 100 ग्राम ड्रग हमने 100 mg का ड्रग हमने एडमिनिस्ट्रेट किया है, तो कितना mg ब्लड तक पहुंच गया है और बिना चेंज हुए, बिना स्टेबल फॉर्म में ही ड्रग वहां तक पहुंच गया है, केमिकली स्टेबल हो। तो वही उसी को ही हम बायो अवेबिलिटी कहते हैं कि ड्रग का पहुंचना अपने ओरिजिनल पोजीशन में एट द साइट ऑफ द एक्शन। बायो अवेबिलिटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो बायो अवेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एंड द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या, किस चीज से डिफाइन कर रहे हैं कि रेट क्या है, कि किस रेट से बायो अवेबिलिटी मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस अमाउंट से उसका एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है बिना चेंज हुए अपने स्टेबल फॉर्म में। जितना कि हम डोज लिए हैं, जितना डोजेस फॉर्म अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किए हैं, उसमें से उस डोजेस फॉर्म का कितना रेट है एब्जॉर्प्शन का और कितना अमाउंट है एब्जॉर्प्शन का, और कितना वो जहाँ पे हमें ज़रूरत है ड्रग की, जहाँ पे भी ड्रग को जाके ट्रीटमेंट करता है, वो साइट ऑफ एक्शन पे कितना वो प्रेजेंट होता है। तो बायो अवेबिलिटी इज मेड ऑफ टू वर्ड, दो वर्ड से बना है, हमने पहले ही बताया। बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो अवेबिलिटी मतलब उपस्थित होना, एट द साइट ऑफ एक्शन टू बी प्रेजेंट, जहाँ पे हमें जरूरत है वहाँ पे उपस्थित होना। तो अब हम देख लेते हैं फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं बायो अवेबिलिटी को। तो फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेबिलिटी, तो पहला क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग, कि ड्रग का फिजिकल स्टेट क्या है, कि वो सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है। तो जैसे लिक्विड होगा, जितना ही छोटे छोटे पार्टिकल में होगा उतना जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा और उतनी ज़्यादा ही बायो अवेबिलिटी होगी। पार्टिकल साइज क्या है? पार्टिकल साइज मतलब अभी मैंने बताया कि जितना पार्टिकल साइज होगा, अगर बड़ा पार्टिकल साइज होगा तो देरी से वो डिसोल्यूशन होगा उसका, तो डिसोल्यूशन देरी से होगा तो डेली से एब्जॉर्प्शन होगा, और जब देरी से एब्जॉर्प्शन होगा तो बायो अवेबिलिटी भी उसकी कम होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग मतलब ड्रग कितना जल्दी जाके डिसॉल्व हो जा रहा है, तो वो भी पार्टिकल साइज पे डिपेंड कर रहा है उसका। इन तीनों का मतलब हो गया कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, पार्टिकल साइज क्या है, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग क्या है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे पीएच ऑफ द फ्लूइड, कि पीएच फ्लूइड का क्या है। तो अगर पीएच, जैसे ड्रग हम कोई बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो अगर वो एसिडिक है तो वो स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाती है, स्टमक में ही वो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और अगर वो बेसिक है तो उसका इंटेस्टाइन में होता है। तो जो ड्रग एसिडिक होगी उसका बायो अवेबिलिटी जल्दी होगा, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा और जल्दी से वो ब्लड में पहुंचेगी, तो उसका ज़्यादा बायो अवेबिलिटी होगा। तो और अगर वो इंटेस्टाइन में जाएगी तो वहाँ पे भी जो एंजाइम रहेंगे दवा पे अपना काम करेंगे, तो वो भी अनस्टेबल फॉर्म में हो सकती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो बायो अवेबिलिटी होगी वो थोड़ी कम हो सकती है। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होगा कि वो मेटाबॉलिज्म से पास होगा और उसका ब्रेकडाउन होगा, तो वो स्टेबल से अनस्टेबल फॉर्म में भी हो सकता है, या
उसमें जो भी एंजाइम है और जो भी डाइजेस्ट करने वाले वहाँ पे एंजाइम है वो उस पर इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग। रिवर्सिबल ट्रांसफर होना चाहिए ड्रग का, कहाँ से? बिटवीन द ब्लड एंड द एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड एंड टिश्यू। किसके किसके बीच में रिवर्सिबल ट्रांसफर ड्रग का होना चाहिए? ब्लड में और एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड का मतलब होता है प्लाज्मा हो गया, लिपिड हो गया, और ये टिश्यू के बीच में। तो जो भी ब्लड में एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड होते हैं उनके बीच में और ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ द ड्रग होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग मीन्स डिलीवरी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग टू द बॉडी टिश्यू। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का क्या मतलब है? कि ड्रग की डिलीवरी होना, ड्रग को पहुंचाना बॉडी के टिश्यू तक। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। बॉडी फ्लूइड function solvent for the maximum drug and the drug reach their site of action by the solvent system। तो बॉडी फ्लूइड का फंक्शन कैसे होगा कि उनका फंक्शन क्या होता है? वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करती है फॉर द मैक्सिमम ड्रग, कि वो सॉल्वेंट है तभी ड्रग उसमें मिक्स हो जा रही है, ड्रग उसमें चली जा रही है एंड और ड्रग कहाँ पहुंच रही है? जहाँ पे उसको काम करना है। और किसकी मदद से? सॉल्वेंट सिस्टम की मदद से। अगर सॉल्वेंट सिस्टम नहीं होता है तो ड्रग किससे जो बॉडी फ्लूइड होता है वो सॉल्वेंट का काम करता है और उसी सॉल्वेंट की हेल्प से वो अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच जाती है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन को? डिस्ट्रीब्यूशन को मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड होता है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ये दोनों जो फैक्टर हैं उन पे ये ड्रग और डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में डिपेंड होता है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है? इनिशियली ड्रग गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑर्गन। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सभी ऑर्गन में और विच इज हाईली परफ्यूज्ड और दैट इज रिसीविंग मोर ब्लड फ्लो। उस ऑर्गन में तेजी से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे किडनी, लीवर, ब्रेन। यहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, तेजी से होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जल्दी से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। वाइल द ऑर्गन लाइक मसल्स, विसरा, स्किन एंड फैट रिसीव लेस ब्लड फ्लो। तो इसमें इस सब ऑर्गन में क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो कम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कम होता है। After initial quick distribution, the second phase distribution may require minutes to several hours before equilibrium between the tissue concentration and blood concentration। तो क्या होता है जब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ड्रग का, तो सेकेंड फेज क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो बचा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कुछ समय लग सकता है या कुछ घंटे लग सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो कि टिश्यू के बीच का कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का और ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का, वो दोनों को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है टिश्यू के अंदर और ब्लड के अंदर जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। उसके बाद ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारी बॉडी में ड्रग का। अब देख लेते हैं सेकेंड, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग क्या होती हैं? डिफ्यूजन ऑफ ड्रग इनटू द टिश्यू फ्लूइड ऑकर रैपिडली एज द कैपिलरी एंडोथेलियम इज हाई परमिएबल। तो डिफ्यूजन ऑफ ड्रग इनटू द टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू फ्लूइड होता है, जो टिश्यू के अंदर हमारे फ्लूइड होता है उसके अंदर डिफ्यूजन होता है ड्रग का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक जाने वाला, तो उसमें क्या होता है कि वो तेजी से हो जाता है, जो कि कैपिलरी एंडोथेलियम में नहीं होता, क्योंकि जो कैपिलरी एंडोथेलियम होता है वो हाईली परमिएबल होता है कि उसमें से ड्रग बाहर आर पार हो जाते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे डिफ्यूजन जल्दी से नहीं हो पाता है। हाउएवर दिस ब्लड टिश्यू पार्टीशनिंग इज लार्जली डिपेंड ऑन द बाइंडिंग ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन।
तो यहाँ पे क्या होता है, जबकि जो ब्लड टिश्यू होता है उनका पार्टीशन कैसे किया जाता है, पार्टीशन किस पे डिपेंड होता है कि जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन से कैसे बाइंड हो रहा है। वो तो जो ब्लड टिश्यू का जो ब्लड टिश्यू को हम पार्टीशन करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंड्स होता है कि जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन से कैसे बाइंड हो रहा है, कितना बाइंड हो रहा है, उस पर डिपेंड होता है। मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड रिवर्सिबली टू द प्लाज्मा प्रोटीन। ज़्यादा जो ड्रग होते हैं वो कैसे रिवर्सिबली बाइंड होते हैं, उल्टा जाके बाइंड हो जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, जिसमें कि मेनली किससे बाइंड होते हैं, एल्बुमिन से। इसमें द फ्रैक्शन ऑफ टोटल ड्रग बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन एंड एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग साइट फॉर द ड्रग। तो यहाँ पे क्या होता है कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल ड्रग, जो फ्रैक्शन है, जो पूरे ड्रग का जो फ्रैक्शन है, टोटल ड्रग का जो वो फ्रैक्शन जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग क्या है, कहाँ पे, जहाँ पे ड्रग को काम करना है। ओनली फ्री ड्रग कैन डिफ्यूज आउट। जो ड्रग फ्री होते हैं वही डिफ्यूज कर पाते हैं, बाहर निकल पाते हैं। एंड अवेलेबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और अवेलेबल किसके लिए होते हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए, वहाँ पे औषधिदायक इफेक्ट शो करने के लिए अवेलेबल होते हैं। वाइल प्लाज्मा बाउंड ड्रग रिमेन इन द ब्लड, और जो प्लाज्मा से बाइंड ड्रग होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, ब्लड में रहते हैं। एंड दच एक्ट एज द रिजर्वायर, और क्या, रिजर्वायर ऑफ द ड्रग, और एक कैसे वो काम एंड वो स्टॉक की तरह वहाँ पे स्टोर होते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो वहाँ से वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली सर्टेन बॉडी टिश्यू ऑल्सो एक्ट एज द ड्रग रिजर्वायर, और बहुत सारे बॉडी के टिश्यू होते हैं जो कि ड्रग का स्टॉक बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं, वो ड्रग से बाइंड हो जाते हैं, जैसे कि फैट टिश्यू, बोन, लिवर, etc। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में देख लेते हैं कि दो फैक्टर हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ये दो फैक्टर हैं जिसपे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, कार्डियक आउटपुट, क्या है, कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर में। रीजनल ब्लड फ्लो क्या है, कैपिलरी परमिएबिलिटी कितनी है, टिश्यू वॉल्यूम क्या है, स्पेशल टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक सच एज ब्लड बैरियर क्या है, और इसमें क्या डिपेंड करता है, बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन, कितना प्लाज्मा प्रोटीन से वो बाइंड कर पा रहा है, बाइंड टू द अदर टिश्यू लाइक फैट, लिवर, बोन, ड्रग कितना फैट, लिवर, बोन से बाइंड कर पा रहा है। और एफिनिटी फॉर द टिश्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एफिनिटी क्या है टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, और टिश्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहा है, उस पर ये फैक्टर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।